हाँ, साउथ कश्मीर में अगर हम देखें तो अब इलेक्शन होने को है, पार्लियामेंट इलेक्शन अब स्टार्ट होने को है, तो वही अगर हम देखें कल रात को ही वहाँ पे किलिंग जो है एक नॉन लोकल की किलिंग हुई है। तारिक आमिर साहब से जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको इलेक्शन से पहले सर इस तरह का हादसा पेश आना, किस तरफ से आप इसको देखते हैं सर? बहुत अफसोसनाक है। अभी आपने कहा नॉन लोकल, मेरी नज़र में एक इंसान मरा और मज़दूरी की खातिर यहाँ शायद आया होगा। कहाँ का है, बिहार का हो, दिल्ली में सुकूनत पजीर हो, या यहाँ मज़दूरी की खातिर आया हो, एक शहरी मरा, एक इंसान मरा। और किस गुनाह की पादाश में उसको मारा गया, मेरे ख़्याल में ये अफसोसनाक भी है, दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी कहीं से भी जिसने भी जन्म लिया उसको अधिकार है रोज़ी रोटी कमाने के लिए, कहीं भी जा सकता है। यहाँ के कितने ही लोग बाकी रियासतों में काम करने के लिए जा रहे हैं, हिमाचल में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और जगहों पर जाते हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो किसी के वफादार नहीं, किसी के गमखार नहीं, कश्मीरियों के गमखार नहीं। इससे कश्मीर की जो शबिया है वो मुतासर होती है, बदनाम होती है। और इस वजह से मेरे पास शब्द नहीं, अल्फाज नहीं कि मैं इसकी मजम्मत कर लूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार से, इंतज़ामिया से तहक़ीक़ात कर लें और जो भी मुजरिम हैं उनको कानून के दायरे के अंदर लाया जाए। चुनाव हैं, चुनावी अमल हैं और लाजमी तौर पर इसमें मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ राय रखने वाले लोग शामिल होंगे। इत्तेफाक नहीं हो सकता है आपस में, लेकिन ये लड़ाई भी नहीं बन सकता। ये आपस में हम दीवारें खड़ा कर लें, हमेशा के लिए ये दीवारें रहेंगी नहीं। आज चुनाव है, किसकी जो करनी होगी, किसका जो प्रोग्राम है, उनको मौका है वो पेश कर लें आवाम के सामने, अपना चेहरा भी, अपना मैनिफेस्टो भी, अपनी करनी भी, और जो कुछ आइंदा आने वाले वक्त में करने का इरादा हो वो भी आवाम के सामने रख लें। एक बार 5 साल के बाद फ़ैसला लेने का अधिकार मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नई पार्लियामेंट चुनने का। और हमारा तो सिर्फ यही है गुजारिश अपने हमवतनों से कि आज का वोट बहुत ही कीमती वोट है। कहीं असर कितना पड़ सकता है सर? जो जिस तरह हमने कल देखा किलिंग हुई, तो कितना असर लगता है आपको पड़ सकता है आने वाले इलेक्शन में? नहीं, मैं यही कहता हूँ, ये शायद कोशिश होगी कि डर पैदा करने की, लेकिन मेरा मशवरा है अपने हमवतनों से, वोटरों से, यार आज का वोट बहुत ही ऐसे हालात में हो रहा है जब से हमारे साथ, कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ, हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया। वोट डालिए अपने हक़ की खातिर, वोट डालिए बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने का नारा लेकर, वोट डालिए पकड़ दकड़ के ख़िलाफ़, जुल्म जबर के ख़िलाफ़। ये मेरी गुजारिश है। सर ये बात तो आपने इससे पहले भी की थी कि वोट डालिए, मतलब एक साथ लड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं रहा। जो आपने बनाया था वो इंडिया अलायंस रहा था, PAGD भी रहा था, वो सब मतलब इलेक्शन जैसे ही नज़दीक आया तो वो सब चीज़ें नहीं रही। बताऊँगा, जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है वो इलेक्टोरल अलायंस का प्लेटफार्म कभी रहा नहीं। लेकिन इलेक्टोरल अलायंस का प्लेटफार्म अगर है इस वक्त, एक तरफ सरकार की तरफ से जिसे NDA कहा जाता है BJP की क़यादत में, और दूसरा प्लेटफार्म है जिसे इंडिया अलायंस के नाम से जाना जाता है, इंडिया ब्लॉक के साथ, और 2 अलायंसेस हैं। तो लाजमी तौर पर आपस में इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, लेकिन फ़ैसला साज आवाम ही हैं। इंतज़ार कर लेंगे लोगों के फैसले। आज हमने देखा कांग्रेस जो है साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे रही, PDP का कोई साथ नहीं दे रहा है। वो भी तो इंडिया अलायंस में था सर। वो PDP से पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप भी तो थे ना सर। थैंक यू वेरी मच।